30 जनवरी 1948 शुक्रवार का दिन था और शाम के 5:40 हो रहे थे। महात्मा गांधी बिरला हाउस से उसकी गार्डन की ओर प्रार्थना स्थल पे जा रहे थे, जहां पहले से उनके काफी समर्थक आए थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, वैसे ही उनमें से एक बाहर निकला और इटालियन पिस्टल बेरेटा CAL-9 से एक के बाद एक 3 गोलियां उन पे चला दी, जिससे ऑन द स्पॉट गांधी जी की मृत्यु हो गई। लेकिन ये घटना हुई क्यों, आइए जानते हैं डिटेल में। जय शिव शंकर शंभू भाइयों, मैं हूँ सुब्रत स्वयं, इस चैनल का होस्ट। टॉपिक पर वापस चलते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे बचपन से ही बहुत ज्यादा हिंदुत्व और हिंदू कल्चर पे बिलीव करते थे। इसीलिए सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने RSS और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को ज्वाइन कर लिया, जिनका उद्देश्य हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करना था। और इसी कट्टर हिंदू सोच की वजह से गोडसे गांधी जी के खिलाफ थे, क्योंकि उस वक्त पार्टीशन की मांग अपने जोर पे थी और गांधी जी इस पार्टीशन को रुकाने के लिए मुस्लिमों को काफी फेवर कर रहे थे। पर फिर भी 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो गया और इस पार्टीशन के दौरान पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों द्वारा काफी सिख और हिंदूज को मारा गया। गोडसे के अनुसार गांधी जी और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यह हादसा रोका जा सकता था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर इंडिया पे काफी हमले कर रहा था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो पार्टीशन के वक्त 75 करोड़ पाकिस्तान को देने का वादा किया था, उसमें से 55 करोड़ नहीं दिया। और जो हिंदू और सिख्स ने पार्टीशन के दौरान अपने घर खो दिए थे या फिर वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उन्हें मस्जिदों में रहने का आदेश दिया गया था। लेकिन इन दोनों चीजों से गांधी जी काफी नाराज थे, इसलिए 13 जनवरी 1948 को गांधी जी अनशन पे बैठ गए। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान को 55 करोड़ देना पड़ा और सारे हिंदूज और सिख को मस्जिद छोड़ने का आदेश दिया गया। यह सब देख के गोडसे के अंदर बदले की भावना जाग उठी और उसने गांधी जी को मारने का फैसला कर लिया। मई 1944 को गोडसे ने गांधी जी को मारने का पहला अटेम्प्ट किया, जिसमें उसने 15 से 20 लोगों को गांधी जी के पास भेजा और उनका प्लान था कि उन्हीं लोगों में जाके गांधी जी को वो छुरा मार देंगे। लेकिन गांधी जी के पास इतना ज्यादा क्राउड था कि वो इस हादसे को अंजाम नहीं दे पाए और ये अटेम्प्ट फेल हो गया। 20 जनवरी 1948 को नाथूराम और उनके ग्रुप द्वारा और एक अटेम्प्ट किया गया। जब गांधी जी प्रार्थना के लिए आए तो उन्होंने क्राउड से दूर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे पूरा क्राउड इधर उधर भागने लगा और गांधी जी स्टेज पर अकेले रह गए। गोडसे के प्लान के मुताबिक उनको गांधी जी पे एक और ग्रेनेड फेंकना था, लेकिन दिगंबर भड़के, जिनको ये काम सौंपा गया था, वो आखिरी वक्त पर घबरा गए और ये प्लान भी फेल हो गया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने खुद पिस्तौल से एक के बाद एक 3 गोली चला के गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को आरोपी पाया गया, जिसमें उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पावा, शंकर कसकई, दत्तात्रेय परचुरे और विनायक सावरकर शामिल थे। विनायक सावरकर को बरी कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।